नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत का भूगोल टॉप 25 मास्टर क्विज। फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं, मैं वो क्वेश्चन समावेश करता हूँ अपनी प्रत्येक वीडियो में जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड, जितना भी मैं समावेश करता हूँ अपनी वीडियो में, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप अपना अभी सेल्फ एनालाइज कर लीजिए फ्रेंड टॉप 25, और मुझे कमेंट में जरूर बताना आपने इन टॉप 25 क्विज में से कितने मार्क्स प्राप्त किए, टोटल कितने सही किए। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। चार ऑप्शन आपके सामने, तो इसका जो सही आंसर वो है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील केरल राज्य की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है। यह झील केरल के कई जिलों में विस्तृत है, जैसे कोच्चि में कोच्चि झील, कुटनाद में पुनवाना झील के रूप में भी ये जानी जाती है। वेम्बनाड नममूवी तंत्र के रूप में जानी जाती है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो करीब 2033 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसे भारत का सबसे बड़ा नमभूमि तंत्र बनाता है। नमभूमि तंत्र सबसे बड़ा केरल राज्य में ही स्थित है, याद रखना। तो भारत की सबसे लंबी जो झील है वो है वेम्बनाड झील। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। भारत में बर्फीला तेंदुआ परियोजना कब शुरू हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है फ्रेंड्स एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर है, भारत में बर्फीला जो प्रोजेक्ट था, जो तेंदुआ से रिलेटेड प्रोजेक्ट था, वो आया फ्रेंड 2009 में। भारत सरकार ने अपनी भागीदारी नीतियों और कार्यवाही द्वारा संरक्षण को प्रोत्साहन देते हुए ऊंचे स्थानों पर स्थित भारत की विशेष प्राकृतिक विरासत और वन्यजीव जंतुओं की आबादी एवं उनके आवासों को संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के हेतु 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाया था। यह कहते हैं बर्फीला तेंदुआ परियोजना की शुरुआत की थी, और यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को कवर करते हुए हिमालय के ऊंचे स्थलों में वन्यजीव संरक्षण को मजबूती प्रदान करते हुए आरंभ की गई एक पहल थी। 2009 में चालू की गई थी स्नो लेपर्ड परियोजना। यह कहते हैं बर्फीला तेंदुआ परियोजना। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है कावेरी नदी। कावेरी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र बारहमासी नदी है। उत्तर भारत की अधिकांश नदियां हिम से आच्छादित रहती हैं, और इसके विपरीत जो कावेरी नदी है वो तमिलनाडु में मुख्य प्रतिवर्ती मानसून की घटना, जिसमें मानसून भारतीय उपमहाद्वीप से अपनी वापसी के दौरान भी वर्षा की प्रचुर मात्रा लेकर आता है, के कारण वर्ष भर ये वर्षा के जल से भी भरी रहती है कावेरी नदी। तो भारत की एकमात्र बारहमासी नदी है प्रायद्वीपीय भारत, ये आपको याद रखनी है। जो दक्षिण भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी है कावेरी नदी, याद रखना। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? पूछा जाता है एग्जाम में काफी। तो इसका जो सही आंसर है वो है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी साइलोक की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखना, जो साइलोक है इसकी सहायक नदी है नुब्रा नदी, जो सियाचिन ग्लेशियर के प्रमुख ग्लेशियरों में से एक रिमो ग्लेशियर से निकलती है। किससे निकलती है फ्रेंड्स? रिमो ग्लेशियर से निकलती है, और यह लद्दाख के उत्तरी भाग में स्थित नुब्रा घाटी से होकर गुजरती है, और इसके बाद ये फ्रेंड पाकिस्तान में सिंध नदी में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है, याद रखना। तो फ्रेंड्स, जो सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? वो है फ्रेंड नुब्रा नदी का। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन है, किस पहाड़ी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा होती है? किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? गारो, खासी, जानतिया या मीजो? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स खासी, यानी कि खासी पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। फ्रेंड, मानसूनी पवनों की बंगाल की खाड़ी की शाखा म्यांमार में पूर्वी पहाड़ियों से टकराकर मैदान की ओर मुड़ जाती है, जहां खासी पहाड़ियां की तीन तरफ से ऊंची पहाड़ियों से घिरी घाटी में स्थित चेरापूंजी तथा मासिन राम नामक स्थानों पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा अभिलेखित की गई है, यह सबसे ज्यादा होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड खासी। खासी में सर्वाधिक वर्षा होती है, याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है फ्रेंड, विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट या कहते हैं अखबारी कागज निम्नलिखित में से कहाँ से आता है? तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसका जो सही आंसर है वो है शंकु वृक्षी वन। फ्रेंड, कनाडा के कुल कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% क्षेत्र में शंकुधारी वनों या कहते हैं टैगा वन, ठीक है, याद रखना, टैगा वन
जो अधिकांश न्यूज़ प्रिंट है या अखबारी कागज है वो टैगा वन से आते हैं, ठीक है, याद रखना। टैगा का विस्तार मिलता है कनाडा के क्षेत्र में लगभग 40% एरिया में, ठीक है। और इन शंकुधारी वनों से मुलायम लकड़ी काटी जाती है जिससे कागज, लुगदी और रेशे तैयार किए जाते हैं। संसार में अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का पहला स्थान भी है, ठीक है, ये याद रखना। जो न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है अखबारी कागज का, न्यूज़ प्रिंट का, वो फ्रेंड कनाडा करता है और कनाडा का पहला स्थान है, ठीक है, फर्स्ट रैंक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, भारत में उच्च कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? काफ़ी इंपोर्टेंट और एग्जाम में भी ये कई बार पूछा गया। इसका जो सही आंसर है वो है केरल राज्य में। भारत में उच्च कटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाए जाते हैं। भारत में उच्च कटिबंधीय सदाबहार वन जैसे असम, बंगाल, केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में व मैसूर के पठार, कुर्ग तथा अंडमान के द्वीपों में भी मिलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल। अगर फ्रेंड इसमें होता कर्नाटक, असम, बंगाल तो वो भी बिल्कुल सही होता। इसका जो सही आंसर है वो है केरल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आठवां क्वेश्चन। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा जाता है? तो कहाँ छापा जाता है? इसका जो सही आंसर है, चलिए इसका सही आंसर बता दे रहे, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, पुणे। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड 4, यानी कि पुणे में। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र पुणे में स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, या कहते हैं इसे IMD, ठीक है, याद रखना, कि नेशनल डाटा सेंटर में तैयार और मुद्रित किया जाता है। भारत का दैनिक मौसम रिपोर्ट और दैनिक मौसम मानचित्र 1878 से मुद्रित रूप से उपलब्ध है, ठीक है, 1878 से ये उपलब्ध होता रहा है। और फ्रेंड्स कहाँ तैयार किया जाता है, छापा जाता है? ये पुणे में, याद रखना। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। भारत में कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स सिक्किम। सिक्किम भारत में आर्किड का सबसे बड़ा उत्पादक है। और आश्चर्यजनक बात ये है, ये अकेले ही फ्रेंड्स, जो विदेशी आर्किड होते हैं उनकी लगभग फ्रेंड इसमें करीब बहुत प्रजातियां पाई जाती हैं। समथिंग 450 करीब प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। और सिक्किम प्रतिवर्ष लगभग 20 मिलियन ऑर्किड की डंठल का उत्पादन करता है, या एक तरह का ऑर्किड का उत्पादन करता है 20 मिलियन। और अपनी विशिष्ट जलवायु के कारण सिक्किम ऑर्किड के जो ऑर्किड्स है के प्राकृतिक केंद्र के रूप में विकसित हो गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सबसे ज़्यादा जो ऑर्किड मिलते हैं वो सिक्किम राज्य में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10वां क्वेश्चन है, भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है शिमला में स्थित है। शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका जो उद्देश्य था वो हिमालयी क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का पुनरुद्धार, शीत मरुस्थलों में वनारोपण और वन संरक्षण संबंधी पर ध्यान केंद्रित करना था। और ये फ्रंट वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए भी ये अनुसंधान संबंधी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करता है। तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट, यही पूछा था एग्जाम में और पूछा भी गया है। हिमालय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड शिमला में ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, यह कहते हैं HFRI एक अनुसंधान संस्थान है। यह संस्थान भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद या ICFRI कहते हैं ICFRE के अंतर्गत कार्य करता है। और इसकी जो स्थापना है वो फ्रेंड 1977 में हुई थी, ठीक है, याद रखना, शिमला में स्थित है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसका जो सही आंसर है वो है जामनगर रिफाइनरी। फ्रेंड्स ये किसकी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज की है जामनगर रिफाइनरी। और ये फ्रेंड भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर रिफाइनरी। ये गुजरात में स्थित है, ठीक है, याद रखना। तो जामनगर रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज की है, रिलायंस की है। और ये विश्व की और भारत की दोनों की सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना है, ठीक है, याद रखना, सबसे बड़ी रिफाइनरी है भारत की। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, या केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स 3, केरल और तमिलनाडु को
यानी कि जो पाल घाट है वो पश्चिम में पूर्वी घाट का मिलन स्थल है और यह तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। तो ये केरल और तमिलनाडु को पाल घाट दर्रा जोड़ता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, पूछा था एग्जाम में और आपको ही पता होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल करीब फ्रेंड्स 33,42,239 वर्ग किलोमीटर है। मैं लिख देता हूँ 33,42,239 33,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का करीब 10.74% है। ठीक है, याद रखना। और ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है राजस्थान। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको भी पता होगा। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी आप वीडियो देख रहे हैं तो ये जो चिल्का झील का क्वेश्चन है ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। 15वां क्वेश्चन कमेंट करिए, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? ये पूछा गया है फ्रेंड एसएससी में। एसएससी में पूछा गया और भी कई परीक्षाओं में, पीसीएस लेवल की जो स्टेट लेवल की है उन परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है। तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड लगभग 4 गुना बड़ा है। अगर मैं बात करूं भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो करीब 32 लाख है। ठीक है, 32,87,000 है। फिलहाल मैं 32 लाख लेके चल रहा हूँ, 32 लाख है। वहीं अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ ना, तो फ्रेंड पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो करीब 7 लाख है। 7,96,000 है उसका, लेकिन मैं 7 लाख लेके चल रहा हूँ। अगर मैं 4 से इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो 7 चौक 28, तो लगभग फ्रेंड 4 गुना बड़ा है। ठीक है, और यही इसका आंसर है, 4 गुना। ठीक है, याद रखना। लगभग अगर बात करूँ 5 भी होता तो 5 भी इसका सही आंसर होता। तो 4 और 5 के बीच में ये क्वेश्चन आएगा। तो अगर 4 है तो 4 आप करिएगा, 5 है तो 5 आप लगा के आएंगे। 17वां क्वेश्चन की मैं बात करूं, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड पंचमढ़ी को। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित पंचमढ़ी को फ्रेंड सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है और यह फ्रेंड मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, एमपी में। 18वें क्वेश्चन की मैं बात करूं, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है तो कौन सी है फ्रेंड्स? सबसे जो ऊंची चोटी है प्रायद्वीपीय भारत में, इसका जो सही आंसर है वो है अनाईमुडी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड? अन्नामलाई, मैं लिख देता हूँ, अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है ये। ठीक है, याद रखना। और इसकी जो ऊंचाई है वो करीब 2695 मीटर है। कितनी? 2695 मीटर। अनाईमुडी चोटी केरल राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है, याद रखना, केरल राज्य में पड़ती है। 19वें क्वेश्चन की मैं बात करूं, निम्न में से किस शहर को भारत का 0 मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? पूछा जाता है आमतौर पे। तो इसका जो सही आंसर मैं बता दूं, पहले ऑप्शन बता दूं, जबलपुर, इलाहाबाद, नागपुर, दिल्ली। तो किसे फ्रेंड्स एक तरह का जो भारत का 0 मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड नागपुर। नागपुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और नागपुर ऑरेंज के लिए भी फेमस है। तो मैं बता दूं फ्रेंड, भौगोलिक दृष्टि से नागपुर भारत के केंद्र बिंदु पर स्थित है और इसी स्थान पर 0 माइल मार्कर भी स्थित है। क्या स्थित है? 0 माइल मार्कर, 0 माइल मार्कर भी स्थित है और यहाँ से मापे जाने वाले विभिन्न प्रमुख शहरों की दूरियों को 0 माइल साइट पर स्थापित स्तंभ पर उत्कीर्ण किया जाता है। इसलिए नागपुर को 0 मील केंद्र या इसे कहते हैं 0 माइल सेंटर भी कहते हैं। तो फ्रेंड किसे कहते हैं? ये कहते हैं नागपुर को, याद रखना। ऑरेंज के लिए फेमस है, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। 20वां देख लेते हैं, 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन है फ्रेंड, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को फ्रेंड सह्याद्री के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? सह्याद्री के रूप में। ठीक है, और वो है ये फ्रेंड्स, पर्वतों की लगातार श्रृंखला पश्चिमी घाट है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। 21वां क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो आमतौर पे ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड अंडमान द्वीप समूह।
बेसिकली उत्तरी अंडमान में मिलता है बेरन आइलैंड, याद रखना। बेरन द्वीप अंडमान सागर पर स्थित एक द्वीप है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र प्रमाणित सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान द्वीप से सुदूर पूर्वी द्वीपों में से एक है। अंडमान द्वीप के शेष द्वीपों के साथ यह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप का एक भाग है। ठीक है, ये उत्तरी अंडमान में पाया जाता है फ्रेंड बेरन आइलैंड। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स एक, याद रखना, परतदार पर्वत, यह इसे कहते हैं फ्रेंड। हिमालय जो है वलित पर्वतों का एक उदाहरण है। अगर फ्रेंड ऑप्शन में वलित पर्वत होते ना तो वो भी बिल्कुल सही होता, वलित पर्वत। ठीक है, इसका एक, या फोल्ड माउंटेन कहते हैं इसे, हम इंग्लिश में कहते हैं फोल्ड माउंटेन, याद रखना। तो वो भी फ्रेंड्स हिमालय फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है और हिमालय वलित पर्वतों का भी एक उदाहरण है। इसका निर्माण भारतीय प्लेट के यूरेशियाई प्लेट के नीचे प्रविष्टन के कारण हुआ है और फ्रेंड इसी को ही एक परतदार पर्वत भी कहते हैं या फ्रेंड वलित पर्वत भी कहते हैं और इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो सही आंसर वो है गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। फ्रेंड गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी भूकंप के अधिक जोखिम वाले क्षेत्र के अंतर्गत आती है और ये जो घाटी है ये सर्वाधिक जोखिम वाले उन 5 क्षेत्रों के अंतर्गत आती है जहां भूकंप की तीव्रता MSK 9 या इससे अधिक है। ठीक है, जिसके जो रिएक्टर स्केल पे अगर मैं बात करूं तो अगर 9 रिएक्टर स्केल पे दिखा रहा है तो उसके करीब यहाँ अगर भूकंप आते हैं तो इतने ही भूकंप आते हैं। ठीक है, इससे कम मुश्किल आते हैं। तो इसीलिए विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भारतीय प्लेट की जो गति है वो संचित ऊर्जा के उत्सर्जन हेतु हिमालय के दक्षिणी भाग में पिछली कई शताब्दियों से सक्रिय न होने के कारण गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में लाखों लोगों के जीवन को खतरा हो रहा है। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर था वो गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना है। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में। कार्डेनम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो केरल में स्थित है। कार्डेनम पहाड़ियों को फ्रेंड इलायची पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, इलायची पहाड़ियाँ भी कहते हैं और ये भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। कार्डेगम का जो मतलब होता है हिंदी में, अगर इंग्लिश में लिखा है कार्डेगम, अगर इसे हिंदी की मैं बात करूँ तो इलायची होता है इसका मतलब। और भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से यह दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है जो अन्नामलाई या कहते हैं नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है, अन्नामलाई, याद रखना। और कार्डेनम या इलायची की पहाड़ियों में इलायची बहुत होती है, यही कारण है इन्हें इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है। यहाँ फ्रेंड इलायची सबसे ज़्यादा होती है इसलिए इन्हें इलायची की पहाड़ी भी कही जाती है। कार्डेनम पहाड़ियों के दक्षिण में फ्रेंड नागरकोइल की भी पहाड़ी स्थित है। ठीक है, ये याद रखना। तो फ्रेंड कार्डेनम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? पूछा जाता है आमतौर पर नंदी पहाड़ियाँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स कर्नाटक में। कर्नाटक में इसे फ्रेंड नंदी दुर्ग या नंदी बेटा भी कहते हैं। कर्नाटक राज्य के चिकबल्लापुर जिला में एक शहर है, वहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर ये पहाड़ी स्थित है। तो नंदी पहाड़ी आमतौर पर पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और फ्रेंड ये टीपू सुल्तान का गर्मियों की छुट्टियों में यहीं बिताता था। टीपू सुल्तान जब गर्मी होती थी कर्नाटक में ज़्यादा तो कर्नाटक में फ्रेंड यहाँ नंदी पहाड़ियों के पास आ जाता था, जिसे टीपू सुल्तान को काफ़ी राहत मिलती है ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स। और इसके आसपास कुछ पुरानी इमारतें और वाटिकाएं भी हैं, इसलिए इसे नंदी दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखे टॉप 25 MCQ मास्टर वीडियो को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और फ्रेंड ये जितने भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराता हूँ एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, और फ्रेंड्स एक बात और मैं कहना भूल गया, अगर आपने टॉप 25 क्वेश्चन देखे हैं और इसका सेल्फ एनालाइज किया है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा आपने इस वीडियो में कितने मार्क्स अर्जित किए। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स आपके लिए, आपके रिवीजन के लिए। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ। जो स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगले हमारी लेटेस्ट वीडियो जो हो वो आपको मिल सके। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।